फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मिड एंट्री में अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा अगेन। और जिन्हें मिड एंट्री में जाना था और वो स्टूडेंट जिनका मिड एंट्री में नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उनका मिड एंट्री में नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं की थी वो स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जिन्होंने मिड एंट्री में जाने के लिए विड्रॉ की थी अपनी सीट को, उनके में भी नॉट एलिजिबल आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट में कि वो नहीं जा पा रहे थे मिड एंट्री में। ठीक है, तो इस क्या वो स्पॉट राउंड में जा सकते हैं और मिड एंट्री प्लस जो थर्ड राउंड जिनका अपग्रेड आया था उन्होंने अपग्रेड पर क्लिक किया है, या उनका फ्रीज आया था उन्होंने फ्रीज किया है, और जिनका अपग्रेड आया था उन्होंने अपग्रेड किया है, या थर्ड राउंड जो मिड एंट्री के साथ आएगा, इसका डिक्लेरेशन कब होगा, फी पेमेंट की लास्ट डेट कब होगी, प्लस वो स्टूडेंट की मैं बात करूंगी जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है और उनके स्कोर बहुत ज़्यादा उनका कम स्कोर था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस कम हैं कि उन्हें डी यू में एडमिशन भी मिले, बट उन्होंने ट्राई किया है जो कि बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस के बारे में मैं बात करूँगी कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कॉलेजेस में अटेंडेंस, अगर आपको कोई ना कोई सीट मिली है, और सब्जेक्ट्स कितने होते हैं आपके, और अटेंडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू में सोचते हैं कि रेगुलर कॉलेज लेने के बाद भी उन्हें ठीक ठाक अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब थोड़ी बहुत अटेंडेंस से काम चल जाएगा, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और ड्रॉप जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं हमें ड्यू की एक अच्छे खासे कॉलेज से ही पढ़ना है, चाहे हमें इस ईयर ड्रॉप लेना हो, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या चांसेस हो सकते हैं ड्रॉप लेने के बाद आपके अगेन सीयूईटी क्लियर करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका रिप्लाई मैं आज करूँगी। और फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मिड एंट्री में पार्टिसिपेट किया है और थर्ड राउंड के थ्रू वो आएंगे, तो उनका डिक्लेरेशन कब होगा CSAS एलोकेशन का, थर्ड राउंड का। और जो राउंड फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होगा BFA और म्यूजिक का और PE का और HENS का, तो ये सब जो कोटा वाले स्टूडेंट हैं इनका जो डिक्लेरेशन होगा फर्स्ट राउंड का वो होगा 13 अगस्त को होगा, जिसके साथ थर्ड राउंड की एलोकेशंस भी आपको डिक्लेरेशन होंगी। आई होप आपने वैकेंट सीट को भी देख लिया होगा। आई नो वैकेंट सीट जब आप देख रहे होंगे तो आप शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं बची हैं, काफ़ी ज़्यादा में 0 ही दिख रही हैं, और बाकी तो कैटेगरी में थोड़ी बहुत हैं। तो आपको इतना डरना नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी सीट बोलता है उससे थोड़ी ज़्यादा ही एलोकेशन करता है। ठीक है, ड्यू में काफ़ी ज़्यादा सीट रहती हैं और विड्रॉ वाली सीट भी होंगी, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी विड्रॉ करना चाह रहे होंगे जिनका, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी था जो मैं बताना भूल गई थी, बहुत सारे स्टूडेंट विड्रॉ करना चाह रहे होंगे बट उनका भी विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बीच में मिड एंट्री आई है। इसी पिछली बार लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था जब मिड एंट्री आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट कर लिया था, फ्रीज कर दिया था, उनका जो विड्रॉ का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हो सकता है आपका मिड एंट्री के डिक्लेरेशन के बाद इसके रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से दोबारा से शो हो, बट नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ड्यू में, CSAS में, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें अपग्रेड विंडो में भी अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन नहीं शो हुआ, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको शो हो रहा था। ठीक है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो आपको दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। ठीक है, और जो डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1 CW और ECA कोटा और स्पॉट कोटा का है, स्पॉट कोटा के जो डिक्लेरेशन होंगे वो 15 अगस्त को होंगे 5 PM फ्राइडे। तो ये थी ऑल डेट्स। और एक्सेप्ट कब तक कर सकते हैं आप, तो 13 अगस्त से लेके आप 17 अगस्त तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी सीट को। तो जिनको भी थर्ड राउंड में सीट मिले या किसी कोटा में सीट मिले, तो वो कोटा वाले स्टूडेंट को
एक सीट ही अपनी चूज़ करनी होगी, तो टाइमलाइन से पहले आप एक्सेप्ट कर लेना, फ़ी पेमेंट कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे टाइमलाइन आपने फॉलो नहीं की तो बहुत सारे स्टूडेंट टाइमलाइन ही फॉलो नहीं कर पाते, इसी वजह से रह जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को लेके। तो देखो, ड्यू में अटेंडेंस पहले तो इतनी मैंडेटरी मतलब थी, बट अब से इस ईयर से और लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ख़ासकर उन कॉलेजेस में जो कि बहुत ज़्यादा टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, आपके जितनी भी आपकी क्लास लगती हैं, चाहे वो DSC हो, कोर सब्जेक्ट की क्लास हो, जी की क्लास हो, और SEC की क्लास हो और BAC की क्लास हो, तो ये सारी ही इनमें जो 67% अटेंडेंस होती है वो मैंडेटरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। 67 का मतलब होता है कि अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा 67%। अगर आपका इतना नहीं होता, 67% नहीं होता, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि आप सेमेस्टर के जो पेपर्स होते हैं उनको अटेंड नहीं करने दिया जाएगा आपको। तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे अटेंडेंस है इम्पॉर्टेंट, अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में 4 से 5 दिन जा सकते हैं, उस दिन ज़्यादा जाने की ट्राई करो जिस दिन आपकी बहुत ज़्यादा क्लास है लॉन्ग टाइम तक, ताकि आप सारी ही क्लास अटेंड कर पाएँ और सब में आपके जितनी भी आपके लेक्चर्स हों, ट्यूटोरियल्स हों, प्रोजेक्ट्स हों, सब में आपकी अटेंडेंस लग पाए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एक बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंट टिप्स हो सकती है आपके लिए। ठीक है, और अगर आप जैसे NSO NCC इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन सब में भी कुछ टाइम होता है जो आपको कवर करना होता है, प्लस जो इसमें होता है उसकी अटेंडेंस थोड़ी सी अगर कम भी होती है, फिर उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है सेमेस्टर वाइज पेपर देने में, तो यहाँ पे अगर वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, कुछ बेटर कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसका लग जाता है। बट आपको अपनी जो अटेंडेंस है सब्जेक्ट वाइज ट्यूटोरियल और जो प्रोजेक्ट वगैरह जेई की, ये सारी आपको अच्छे से मेंशन मैंडेटरी हैं और अच्छे से आपको पूरा फॉलो करना है। ठीक है, और वो स्टूडेंट की मैं बात करती हूँ जिन्हें अब तक कोई सीट नहीं मिली, और प्लस उनके कोई चांस भी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको मिल रहा हो, क्योंकि उनका बहुत कम स्कोर होगा, लाइक 200-300, और सीट भी इतनी ज़्यादा वैकेंट नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, प्लस कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो CUET के बिना भी एडमिशन ले रही होंगी क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे। ठीक है, तो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इस ईयर पढ़ना ही है, अगर आपने लास्ट ईयर ही अपनी 12th की है या इस ईयर ही 12th की है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप DU से ही पढ़ना चाहते हैं तो SOL काफ़ी ज़्यादा सही है, सोल में आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और मैं ड्रॉप की बात करूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि उनका इस बार बहुत कम स्कोर है, वो इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना उन्होंने सोचा था CUET में, तो क्या पता वो नेक्स्ट ईयर कर लें और नेक्स्ट ईयर वो इससे भी ज़्यादा बेटर करके जा सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, या ड्रीम कॉलेज में ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं, देखो ड्रॉप का ये होता है, ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं होती, मतलब अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ आपने 12th में ज़्यादा फोकस किया था इसलिए आप CUET में फोकस नहीं कर पाए, तो आप जा सकते हैं, ड्रॉप के लिए जा सकते हैं, और ड्रॉप लेके आप अच्छे से पढ़ाई करके दोबारा ट्राई कर सकते हैं। बट ड्रॉप तभी लेना जब आप अच्छे से ये डिसाइड कर लो कि आप पूरा जितना भी टाइम होगा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पर अब बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप लेके और डाउनफॉल में चले जाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना वो 12th में कर रहे होते हैं, क्योंकि 12th में उनका जो पढ़ाई वाला माइंड होता है वही होता है, हार्ड वर्क करना उन्हें आ ही रहा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 12th की पढ़ाई के साथ वो CUET भी अच्छे से कर पा रहे होते हैं। ठीक है, बट अब आप सिर्फ CUET करोगे, ड्रॉप लेके CUET की तैयारी करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि आप अच्छे से CUET की तैयारी करें, ताकि नेक्स्ट ईयर आप प्रॉपर अच्छे से निकाल पाएँ। ठीक है,
तो ड्रॉप लेने से पहले आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप लेना एक बहुत ईजी स्टेप नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रह रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।